हेलो एंड वेलकम टू शक्ति समिट्स। आज मेरे साथ हैं नीति और दीपिका, हमारे को फाउंडर्स, और हमारा टॉपिक है डीक्लटरिंग कंटिन्यूड इनटू रिलेशनशिप्स। कि रिश्तों में हमारे जो दोस्त हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे काम जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, उन सब लोगों में भी बहुत सारे जब लोग होते हैं तो उसको मैनेज करने में जो हमारी एनर्जी जाया होती है, उस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हम कैसे अपनी रिलेशनशिप्स को डीक्लटर कर लेंगे। अब डीक्लटरिंग का मतलब बहुत नेगेटिव नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, इसमें है कि आप बहुत एसेंशियली प्योरली और बहुत ही अपने पूरे मन के साथ जुड़े रहें रिश्तों में, ना कि बहुत सारे रिश्तों के बीच में इधर से उधर भागते रह जाएं। तो ये है हमारा टॉपिक, और हमारे साथ वाइज एंड वाइबिंग दीपिका हैं, तो उनका विजडम भी हमें मिलेगा। और हमारे साथ माइंड शिफ्ट साइकोलॉजी की जानकार नीति भी हैं साथ में। तो मैं ये प्रेजेंट करती हूँ और फिर उसके बाद हम साइकोलॉजिकल और विजडम और लाइफ के एक्सपीरियंसेस को मिला जुलाकर डीक्लटरिंग रिलेशनशिप्स या ऑडिटिंग रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी लाइफ जो है वो, अगर मैं सेंटर में हूं तो हमारे चारों तरफ सारे, मैं अगर लोगों को ऑर्गेनाइज करूं तो एक मेरा इनमोस्ट सर्कल हो गया, जो हो गया मेरा इमीडिएट फैमिली, और शायद कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स। ये वो लोग हैं जिनके साथ मुझे सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है और जिनके साथ शायद मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, कोलीग्स हैं। जो लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं उनके लिए भी वो कोलीग्स, यानी उनके साथ पढ़ने वाले लोग। और उसके बाहर आ जाता है हमारा सर्कल अक्वेंटेंसेस का। तो इनरमोस्ट सर्कल हो गया फैमिली और बहुत क्लोज फ्रेंड्स। उसके बाद का सर्कल हो गया हमारे नेबर्स, कोलीग्स वगैरह का। और लास्ट सर्कल हो गया हमारे अक्वेंटेंसेस का, जिनसे मैं कभी कभी छठे छमाहे बात करती हूँ, और उसके अलावा तो ठीक है कोई भी है। तो ये अगर हमारा लाइफ का स्ट्रक्चर है, भाई डीक्लटरिंग के लिए पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि क्या कैटेगरीज हैं। तो ये कैटेगरीज हैं अगर, तो इन कैटेगरीज को किस तरह से ऑडिट किया जा सकता है। दीपिका, आपका विजडम की जरूरत है यहाँ पर कि इस डीक्लटरिंग को हम कैसे अप्रोच करें, किस तरह से फिल्टर लगाएं, क्या करें। ओवर टू यू। मोनिका, आपकी एनालिसिस अच्छी है। आपने जो डिमार्केशन किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। मुझे ये लगता है कि हर रिलेशनशिप का 3 एस्पेक्ट होते हैं और वो जर्नी हर रिलेशनशिप कवर करती है। वो 3 एस्पेक्ट है कि आप लोगों से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, फिजिकली आपका प्रेजेंस की एक होती है, और एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग आपके फ्रेंड्स या फैमिली हो सकती है। तो अगर तीनों कैटेगरीज की हम ब्रीफली बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि आई थिंक फॉर एनी रिलेशनशिप इमोशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इमोशनल कनेक्ट जब आप लोगों से फ्रीली शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात, तो वो लोग आपके इनर मोस्ट सर्कल में आते हैं, जिनको आपने शायद फैमिली और फ्रेंड्स में कैटेगराइज किया है, क्लोज फ्रेंड्स। दूसरे आपके वर्क कलीग्स होते हैं, जहां पे आप वर्क करने जाते हैं, या कॉलेज फ्रेंड्स हैं, या स्कूल फ्रेंड्स हैं, या इवन फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनसे आपको मेंटली स्टिमुलेट करने के लिए वो दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। इट कुड बी political news, it could be technical things, or any kind of knowledge where you feel that you feel enriched. और तीसरी चीज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रेजेंस। कई बारी डिस्टेंट रिलेशनशिप्स धीरे धीरे फिजल आउट कर जाती हैं, पर अगर मैं बात करूं आपके पड़ोसियों की जो आपके बिल्कुल साथ में रह रहे हैं, कई बारी फैमिली भी आपकी पास में नहीं होती है, दो दे आर वेरी क्लोज, बट आपको जरूरत पड़ने पर जो लोग आपके पास खड़े हो जाते हैं इमरजेंसीज में या बहुत जरूरत हो, तो वो फिजिकल प्रेजेंस है। तो आई वुड कैटेगराइज ऑल रिलेशनशिप्स एज पर दीज 3 requirements that you at the center of any relationship you require.
राइट। तो दीपिका एक बात बताइए कि अगर हम ये डिसाइड करना है कि हमें किसी को इनरमोस्ट सर्कल में है ये इंसान, या हमारे थोड़ा बाहरी सर्कल में है, या बहुत ज्यादा बाहरी सर्कल में है, या हमारे उसमें है ही नहीं, सर्कल में ही नहीं है। अब जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं तो हर बार जरूरी नहीं है कि मैं किसी के बारे में कैसा फील करूं और वो मेरे बारे में सेम ही महसूस करे। तो मैं ऐसे में, वो तो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारा बहुत क्लोज हूँ और वो दे वांट टू बी लाइक फैमिली, पर मुझे ऐसा नहीं महसूस होता। अगर तो ये इस कनंड्रम को कैसे रिजॉल्व किया जाए? आई थिंक मोनिका, ये तो एज अ पर्सन आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कहाँ पे आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और आपको बाउंड्रीज अपनी डिसाइड करनी पड़ेंगी। जो आई थिंक नीति इज द राइट पर्सन एज अ साइकोलॉजिस्ट टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी ड्रॉ दीज बाउंड्रीज अराउंड अस। थैंक यू दीपिका। तो 3 चीजें हो गई, मोनिका ने बताया हमें 3 लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स। एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स हो गए, हमारे कोलीग्स हो गए, एंड आउटर मोस्ट सर्कल में हमारे एक्वेंटेंसेस हो गए। दीपिका ने हमें 3 बातें और बताई। उन्होंने बताया कि हमारा एक 3 टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट होते हैं। फिजिकल होता है, एक इंटेलेक्चुअल होता है, इमोशनल होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम इन सब चीजों को थोड़ा मिक्स अप कर जाते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इमोशन मेरा कौन से सर्कल में ज्यादा कम लग रहा है, या फिजिकल प्रॉक्सिमिटी किसी के साथ है तो उसके साथ शायद मेरा इंटेलेक्चुअल क्लिकिंग इतना ज्यादा नहीं हो रहा। इस वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में थोड़ी क्लटरिंग या एक इम्बैलेंस जैसा आ जाता है ना, कि जैसा आप देखते होंगे कि कोई हमारे साथ 24 घंटे रह रहा है बट हमारी उसके साथ बन नहीं रही है, बिकॉज कहीं एक कोई लेवल पे इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल पे क्लिकिंग नहीं हो रही है। इस तरह से कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ हम काम कर रहे हैं और उसके साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट कुछ ज्यादा ही बन जाता है, तो इज दैट हेल्दी? तो ये सब क्वेश्चन हमारे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और हम काफी टाइम कंफ्यूज रहते हैं। और दीपिका, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि हमें खुद एक थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है। तो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप खुद बैठ के ये सोचिए कि आपके सामने जो रिलेशनशिप है, जो तो आपको थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है या क्लटर्ड फील कर रहा है, या आपको उसको थोड़ा संभालना है, बैलेंस करना है, ऑडिट करना है, तो आप ये पहले समझिए कि वो मेरा कितना करीब है, वो जो इंसान है, और उसके साथ मेरा प्राइमरी रिश्ता क्या है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, या सिर्फ वो मेरे इर्द गिर्द रहता है इसलिए एक रिश्ता है। तो इस चीज के लिए क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, खुद आप क्लैरिटी लाइए उस इंसान के साथ अपने रिश्ते के बारे में। सेकंड स्टेप ये होगा कि आप कंसिस्टेंसी चेक करिए। आप ये देखिए कि आपका कितना इंटरेक्शन होता है उसके साथ, और उस इंटरेक्शन में क्या एक बराबरी है। तब आर यू गिविंग एज मच एज यू आर टेकिंग, एंड द अदर वे अराउंड। क्या वो इंसान, जैसे आपने कहा, इज ही ब्रिंगिंग द सेम थिंग टू द टेबल एज यू आर? अगर आप एक इमोशन ऑफर कर रहे हैं तो दूसरा आपको क्या कुछ इंटेलेक्चुअल या फिजिकल कंफर्ट ऑफर कर रहा है, तो कुछ तो लेन देन, एक बैलेंस, व्हाट इज योर ट्रेड ऑफ? बिकॉज हम इंसान हैं और ये एक बहुत नेचुरल चीज है कि आप उसके साथ ही रिश्ता बनाते हैं जहाँ कोई ट्रेड ऑफ होता है। तो वो आप कंसिस्टेंसी देखिए। और एक आखिरी स्टेप है जिसके बिना रिश्ते संभालना या सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है, और वो होता है कंपैशन। कि हम कभी कभी अपने सामने वाले के साथ ऐसी क्वालिटी ढूंढ रहे होते हैं जो उसको शायद पता ही नहीं होता कि आप वो ढूंढ रहे हैं। तो आप थोड़ा समझिए, उसको बताइए, और थोड़ा रिश्तों को टाइम दीजिए, सो दैट दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग इस तरह की डेवलप हो कि एक दूसरे के पॉजिटिव्स के साथ साथ एक दूसरे की थोड़े नेगेटिव्स भी आप अगर समझें तो रिश्ते ज्यादा संभल जाते हैं।
तो आई वुड लाइक टू पुट इट सिंपली, आई वुड से कि आप को अगर रिश्तों को थोड़ा संभालना है, बैलेंस करना है, ऑडिट करना है, तो हैव क्लैरिटी, नंबर 1. सेकंड, be consistent in your approach towards that person in giving and taking. And thirdly, you have to have some degree of compassion to let that relationship test itself and sustain. That sounds so good. नीति, thank you दीपिका. आप लोगों के हेल्प से ना मैंने जो 3 का स्ट्रक्चर बनाया था कि इनरमोस्ट सर्कल मेरा फैमिली और क्लोजेस्ट फ्रेंड्स का, फिर सर्कल कोलीग्स का, और उसके बाद का सर्कल अक्वेंटेंसेस का. इन 3 सर्कल्स को मेंटेन करके चलने के लिए मुझे दीपिका के बताए हुए फिल्टर कि ये इसके साथ मेरा इमोशनल कनेक्ट कैसा है, इसके साथ मेरी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कैसी है, और इसके साथ मेरा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन कैसा है. तो अगर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी है और इमोशनल कनेक्ट भी है, तो ऐसे इंसान को मैं अपने क्लोजेस्ट सर्कल में ही रखूंगी. अगर केवल इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, जैसे जान पहचान वाले लोगों के साथ, तो वो मेरे कोलीग्स वाले सर्कल में आएंगे. और अगर तीनों में से कोई एक ही चीज है तो कभी कभी बात करने के लिए, हेलो हाय करने के लिए, वो अक्वेंटेंसेस वाला सर्कल. तो ये वाला फिल्टर बड़ा यूजफुल है. और इस फिल्टर को हम अप्लाई करेंगे नीति के बताए हुए फॉर्मूले से. वो फॉर्मूला है क्लैरिटी, कि मुझे इससे क्या चाहिए, इसको मैं क्या दे सकता हूँ. तो क्लैरिटी ऑन दैट. कंसिस्टेंसी, कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नहीं, कभी ऐसा कभी वैसा नहीं, हमेशा कंसिस्टेंटली किसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप को सस्टेन करना. और कंपैशन, ह्यूमैनिटी, प्यार, ढंग से, कायदे से अगर आपको नहीं भी पसंद है तो आपको अगर उसको डीक्लटर करके आपको किसी कोई आपके उसमें है, बीच वाले सर्कल में है, उसमें नेबर्स वाले सर्कल में, या और आपको उसको मूव करना है, तो उसको आप कंपैशन के साथ you can move them into an acquaintance circle. You don't have to be rude and mean to people, and they don't need to be rude and mean to you. So I think declutter करने का relationships के अपने जो spaces हैं उसको, ये 3-3-3 का फॉर्मूला मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं इसको अपनी लाइफ में अप्लाई तो करूंगी जरूर ही. and I would invite कि सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी करें. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है रिलेशनशिप्स में, कुछ लोगों के साथ होता है कि वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो अकेले पड़ गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं उनके चारों तरफ कि वो किसको प्रायोरिटाइज करें, किसको नहीं करें. हर समय हंगामा मचा हुआ है, दोस्तों की फौज है, लेकिन जब उनको जरूरत होती है तो वो फिर अकेले रह जाते हैं. तो चाहे किसी भी एक्सट्रीम का कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में, आप ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें, उनके जरूर 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 काम आएगा, और ये हमारी लाइफ स्किल्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है. तो मैं एक बार फिर अपने पार्टनर्स नीति और दीपिका को थैंक यू बोलूंगी, और शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.